गेटिंग वेल्दी और स्टेइंग वेल्दी। दोस्तों, आज के दौर में अगर देखा जाए तो पैसा कमाना सबसे आसान है। आप इस डिजिटल एरा में सोशल मीडिया के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। आप अपना यूट्यूब चैनल बनाकर पैसे कमा सकते हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर पोस्ट अपलोड करके पैसे कमा सकते हैं, या फिर अमेजोन या शॉपिंग ऐप पर प्रोडक्ट बेचकर पैसे कमा सकते हैं। यानी आज के इस टाइम में पैसे कमाने के ऑप्शंस बहुत सारे हैं। जितना आज के दौर में पैसा कमाना आसान है, उतना ही इसे बचाना मुश्किल है। वेल्दी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वेल्दी बने रहना बहुत ही डिफिकल्ट है। चलिए इस बात को हम एक केस स्टडी के थ्रू डीपली समझते हैं। जेस लिवरमोर, जिनका जन्म 1877 में हुआ था, इन्हें अपने दौर का ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर माना जाता था और ये उस टाइम प्रोफेशनल इन्वेस्टर बन गए थे जब इन्वेस्टिंग के बारे में कोई ज्यादा जानता तक नहीं था। सिर्फ 30 साल की उम्र में ही लिवरमोर ने $100 मिलियन की नेटवर्थ बना ली थी। 1929 के दौरान लिवरमोर स्टॉक मार्केट की दुनिया में जाना पहचाना नाम बन गए थे और उसी दौरान स्टॉक मार्केट भी बुरी तरह से क्रैश हो गई थी, जिसकी वजह से इकोनॉमी डिप्रेशन में चली गई थी। अक्टूबर 1929 तक स्टॉक मार्केट की हालत और खराब हो गई। ज्यादातर इन्वेस्टर्स और स्पेकुलेटर्स जबरदस्त फाइनेंशियल लॉस में आ गए थे और जिसकी वजह से कई इन्वेस्टर्स और स्पेकुलेटर्स सुसाइड करने लगे थे। लिवरमोर की वाइफ डोरा दी इन्वेस्टर्स के सुसाइड करने के इंसिडेंट से काफी परेशान थी और एक दिन लिवरमोर घर काफी देर में पहुंचे। घर देर में पहुंचने की वजह से लिवरमोर की वाइफ डोरा थी काफी परेशान हो गई थी, लेकिन लिवरमोर को देखकर उन्हें सुकून मिला और उन्होंने लिवरमोर को अपने परेशान होने की वजह बताई। तो उन्होंने उन्हें बताया कि इस स्टॉक मार्केट के क्रैश में उन्हें बहुत फायदा पहुंचा है और लिवरमोर ने सिर्फ एक ही दिन में कई $मिलियन कमा लिए थे। लिवरमोर ने वाइफ डोराथी से यह भी कहा कि हम वेल्दी ही रहेंगे, हमेशा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो जहां लिवरमोर की फैमिली खुश थी, वहीं एक और फैमिली जो उस दिन खुश नहीं थी, अब्राहम जर्मेंस्की की फैमिली। अब्राहम एक मल्टी मिलियनियर्स रियल एस्टेट डेवलपर थे जिन्होंने 1920 की इकोनॉमी के बढ़ने के दौरान रियल एस्टेट के थ्रू जमकर पैसे कमाए थे और उसी दौरान स्टॉक मार्केट भी काफी बूम पर थी और इसी का फायदा उठाते हुए स्टॉक मार्केट से भी काफी सारे पैसे कमाए थे। 1929 के मार्केट क्रैश के दौरान जब ज्यादातर इन्वेस्टर्स और स्पेकुलेटर्स सुसाइड कर रहे थे, तो उसी दौरान जर्मेंस्की की वाइफ को भी टेंशन होने लगी और जब एक रात उनके वो घर नहीं पहुंचे तो उनकी वाइफ ने पुलिस में मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करा दी और अगले दिन इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जर्मेंस्की ने भी बाकी इन्वेस्टर्स की ही तरह सुसाइड कर ली है। इत्तेफाक देखिए कि 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश ने एक को दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया था और दूसरे को इतना नुकसान पहुंचाया कि उसे सुसाइड करने पर मजबूर होना पड़ा। 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश की वजह से लिवरमोर दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन गए थे। वहीं इसी क्रैश ने रिचेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर जर्मेंस्की की जान ले ली थी। 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश से कमाए पैसे ने लिवरमोर के अंदर कॉन्फिडेंस भर दिया था, जिसकी वजह से वो स्टॉक मार्केट में ज्यादा से ज्यादा बेट लगाने लगा था। ठीक 4 साल बाद यानी 1933 में लिवरमोर ने भी सुसाइड कर ली थी, क्योंकि लिवरमोर ने स्टॉक मार्केट में इतना पैसा लगा लिया था कि उसे बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया था। लिवरमोर और जर्मेंस्की दोनों की डेथ पीरियड अलग अलग था, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन थी, दोनों थे वेल्दी, लेकिन वेल्दी बनकर रह नहीं पाए। यानी दोनों ने ही पैसे कमाए लेकिन पैसे को बचा नहीं पाए। ऑथर कहते हैं कि पैसे कमाने के लिए आपको रिस्क लेना होता है, आपको होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है और पैसे कमाने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है। लेकिन कमाए हुए पैसे को बचाने के लिए आपको रिस्क से बचना होता है, अपने अंदर ह्यूमिलिटी रखनी होती है। इसके अलावा आपके अंदर डर भी होना चाहिए। आपके अंदर ये डर होना चाहिए कि आपने इतनी मेहनत करके जो पैसे कमाए हैं वो कभी भी खत्म हो सकते हैं, आपको कभी भी नुकसान हो सकता है। ज्यादातर वेल्दी लोग इसी माइंडसेट के साथ चलते हैं और शायद इसलिए जितने भी वेल्दी लोग हैं वो बिल्कुल सिंपल लाइफ जीते हैं और अपने पैसे को बिल्कुल सोच समझकर खर्च करते हैं। वेंचर कैपिटल फर्म सेक्वोइया कैपिटल के हेड माइकल मोरिट्ज से जब पूछा गया कि वो अभी तक मार्केट में किस तरह से बने हुए हैं, उनकी कंपनी का अभी तक मार्केट में लगातार टिके रहने का रीजन क्या है, इसका जवाब देते हुए माइकल ने कहा कि डर की वजह से ही वो आज सेक्वा कैपिटल अभी तक टिकी हुई है। मोरिट्ज का ये मानना है कि उन्हें ये डर रहता है कि अगर आज उन्होंने पैसे कमाए तो जरूरी नहीं है कि कल भी उसी तरह वो पैसे कमा पाएंगे। अगर आज उनके साथ चीजें अच्छी हो रही हैं तो जरूरी नहीं है कि कल भी सब चीजें उनके साथ अच्छी ही हों। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे अंदर अगर सर्वाइवल का डर नहीं होगा तो शायद हम ज्यादा दिनों तक वेल्दी नहीं रह पाएंगे। ऑथर के हिसाब से वेल्दी बने रहने के लिए हमें अपने अंदर सर्वाइवल माइंडसेट रखना होगा और इसे आप 3 तरीके से देख सकते हैं। पहला यह है कि आपको ये सोचना होगा कि आप फाइनेंशियली अनब्रेकेबल हैं। अगर आप फाइनेंशियली अनब्रेकेबल हैं तो आपको हमेशा बड़ा रिटर्न मिलेगा और आपको बड़ा रिटर्न तभी मिल पाएगा जब आप लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर पाएंगे। दूसरा यह है कि आपको प्लानिंग बनाकर चलना होगा। जी हाँ,
सर्वाइवल माइंडसेट रखने के लिए प्लानिंग करना बेहद जरूरी है। एक प्लान तभी यूजफुल होगा जब ये रियलिटी सर्वाइव कर जाए। तीसरा यह है कि आपको ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी रखनी होगी। जब आप ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी रखते हैं तो आपके अंदर सर्वाइवल माइंडसेट आने लगता है। ऑप्टिमिस्टिक होने पर आपके अंदर बिलीफ भी आता है कि आप कैसी भी सिचुएशन में सर्वाइव कर लेंगे। हमेशा ये ध्यान रखें कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, बल्कि उस पैसे को बचाए रखना मुश्किल है। इसलिए जब आप पैसे कमा लें तो आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि उस पैसे को कैसे बचाएं, और आप पैसे बचाकर ही पैसे को अपनी ओर तेजी से अट्रैक्ट कर सकते हैं। गेटिंग